हमने ऐसे टाइम पे सरकार का साथ दिया है जब वहाँ पर शिक्षकों की इतनी कमी थी। सरकार जो है वो बिल्कुल सुध नहीं ले रही है, इन्हीं को चक्कर आ रहे हैं, इनका कोई मेडिकल नहीं है, सरकार की तरफ से हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं आ रहा। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों ने पीएचडी कर ली, अब कहाँ भेजेंगे, चाँद पे भेजेंगे क्या वो? हरियाणा में पीएचडी किए हुए एक्सटेंशन लेक्चरर पिछले 3 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका धरना प्रदर्शन पिछले 3 महीने से जारी है और 21 फरवरी से इनका आमरण अनशन शुरू हुआ था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तमाम टीचर्स हैं वो किस हालत में यहाँ पर पड़े हुए हैं। मैडम, 21 फरवरी से आपका आमरण अनशन जारी है और इसी टेंट के बीच आप रात दिन गुजार रहे हैं। कितनी परेशानियाँ और समस्याएँ? सर ये तो यहाँ पर इतनी दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ पर हमारे जो साथी हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है वो बिल्कुल सुध नहीं ले रही है। किन्हीं को चक्कर आ रहे हैं, इनका कोई मेडिकल नहीं है, सरकार की तरफ से हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं आ रही है, ना ही कोई पूछ आ रही है कि आप एक बार आकर के देखो तो सही कि यहाँ पे किस हालत में रह रहे हैं। हम लोग नेट किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, इवन हम लोगों ने एक्सटेंशन लेक्चरर की पोस्ट के लिए रिटर्न भी दिया हुआ है। रिटर्न दिया, एडवर्टीजमेंट आई, रिटर्न दिया, इंटरव्यू पैनल पूरा बैठा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। पीएचडी में 5-5 6-6 साल हम खराब करके आए वहाँ पर। क्या इसी चीज़ के लिए आए थे क्या हम यहाँ पर कि रोडों पर आकर के बैठना पड़ेगा हमें? 5-6 साल वहाँ लगा दिए, 8-10 साल यहाँ लगा दिए, आधों की तो उम्र भी निकल गई है। हम तो फॉर्म भरने के लायक भी नहीं रहे। तो अब ऐसे तो फिर कैसे काम चलेगा? हमारे घर परिवार वालों ने हमें पढ़ाया लिखाया और अब हमारे घर परिवार वाले सारे रास्ते पे आ रहे हैं। हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? सरकार हमें ऐसे कैसे बेरोजगार कर सकती है? आपने पीएचडी की, हाँ जी। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद आपने कभी सोचा था कि हमें इन टेंटों में 3 महीने गुजारने पड़ेंगे और सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी? बिल्कुल नहीं सोचा था सर। हमने तो ये सोचा था कि पीएचडी करने के बाद हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे जॉब मिलेगी, हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे। हमने ऐसे टाइम पे सरकार का साथ दिया है जब वहाँ पर शिक्षकों की इतनी कमी थी कि हमने पर पीरियड 150 रुपये में भी काम किया हुआ है। और हमें ऐसे भगा दिया जाता था कि आज तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं होगा, आज स्पोर्ट्स डे है, आज एनुअल मीट है या कुछ भी है, आज तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। हम लोगों ने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 10 हज़ार पर मंथ भी जॉब की हुई है और हमें रिलीव कर दिया जाता था। फिर सरकार ने हमें 25 हज़ार, हमने उसके लिए आमरण अनशन किया। सरकार ने एक ये बहुत ही चालाकी से हमें 25 हज़ार पे फिक्स कर दिया। हमें बेसिक पे फिक्स कर दे तो हर टाइम जैसे पे लेवल बढ़ता है वैसे हमें वो बढ़ाते आगे, लेकिन उन्होंने हमारे 21,600 नहीं किए, 25 कर दिए फिक्स। फिर हमने 57,700 के लिए लड़ाई लड़ी, 57,700 फिर हमारे हुए। तो अब हम अपनी जॉब सुरक्षा वो यहाँ से एचपीएससी की वैकेंसीज़ वगैरह वो निकालेंगे, वो हमें उसमें बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रहे हैं। आधों से ज़्यादा की तो उम्र निकल चुकी है, वो फॉर्म भी नहीं भर सकते। हम कहाँ कम्पीट करेंगे? अब जो कोविड में जितना भी लोगों का एकेडमिक बन रहा है वो 90% बन रहा है, उससे भी ऊपर बच्चों ने घर बैठ करके पेपर दिए कोविड में। हम कहाँ कम्पीट कर पाएंगे? 10 सालों से हम लगातार उनको पढ़ा रहे हैं, बच्चों को, इतने बच्चों को पढ़ाया हुआ है हमने, सरकार का इतना साथ दिया है। करने पड़ेंगे और सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी? बिल्कुल नहीं सोचा था सर। हमने तो ये सोचा था कि पीएचडी करने के बाद हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे जॉब मिलेगी, हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे। हमने ऐसे टाइम पे सरकार का साथ दिया है जब वहाँ पर शिक्षकों की इतनी कमी थी कि हमने पर पीरियड 150 रुपये में भी काम किया हुआ है। और हमें ऐसे भगा दिया जाता था कि आज तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं होगा, आज स्पोर्ट्स डे है, आज एनुअल मीट है या कुछ भी है, आज तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। हम लोगों ने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 10 हज़ार पर मंथ भी जॉब की हुई है और हमें रिलीव कर दिया जाता था। फिर सरकार ने हमें 25 हज़ार, हमने उसके लिए आमरण अनशन किया। सरकार ने एक ये बहुत ही चालाकी से हमें 25 हज़ार पे फिक्स कर दिया। हमें बेसिक पे फिक्स कर दे तो हर टाइम जैसे पे लेवल बढ़ता है वैसे हमें वो बढ़ाते आगे, लेकिन उन्होंने हमारे 21,600 नहीं किए, 25 कर दिए फिक्स। फिर हमने 57,700 के लिए लड़ाई लड़ी, 57,700 फिर हमारे हुए। तो अब हम अपनी जॉब सुरक्षा वो यहाँ से एचपीएससी की वैकेंसीज़ वगैरह वो निकालेंगे, वो हमें उसमें बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रहे हैं। आधों से ज़्यादा की तो उम्र निकल चुकी है, वो फॉर्म भी नहीं भर सकते। हम कहाँ कम्पीट करेंगे? अब जो कोविड में जितना भी लोगों का एकेडमिक बन रहा है वो 90% बन रहा है, उससे भी ऊपर बच्चों ने घर बैठ करके पेपर दिए कोविड में। हम कहाँ कम्पीट कर पाएंगे? 10 सालों से हम लगातार उनको पढ़ा रहे हैं, बच्चों को, इतने बच्चों को पढ़ाया हुआ है हमने, सरकार का इतना साथ दिया है। सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमें घर बैठा देगी। आपने बुरे वक्त में सरकार का साथ दिया और सरकार अब आपके चूल्हे बुझाना चाहती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल रोड पर लेकर के आ रहे हैं। वैसे तो नारा देते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों ने पीएचडी कर ली, अब कहाँ भेजेंगे? चाँद पे भेजेंगे क्या वो? कहाँ भेजेंगे? और कितना पढ़ाएंगे बेटियों को?
हमें तो ये समझ नहीं आता, अगर पीएचडी करके भी हमें चूल्हे ही रोड पर जलाने पड़ रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ाने का, क्या फ़ायदा ऐसे नारे का फिर तो। आपने सरकार तक अपनी बात रखी? सर बहुत बार हमने अनशन किया है, जैसे कि 9 जनवरी को भी किया था, उससे पहले हमने जगाधरी में ईएम जो हमारे मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, उनके वहाँ पे भी किया था। फिर 9 जनवरी को हमने यहाँ पे सीएम हाउस घेराव करने की कोशिश करी, वहाँ से भगा दिया। फिर 16 फरवरी को फिर किया, फिर भी हर बार आश्वासन दे करके हमें भेज दिया गया। लेकिन अब की बार हम लोगों ने ठान लिया है कि अगर जब तक हमें जॉब सुरक्षा नहीं दी जाएगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारे साथी, ये 5 साथी हैं, ये आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने एक बार भी सुध नहीं ली है, ना कोई मेडिकल ऑफिसर आया है, कुछ नहीं है यहाँ पे, हमारी कोई फैसिलिटी नहीं है। 21 फरवरी से आपका आमरण अनशन जारी है, कुछ टीचर बीमार भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। आपको अब लड़ाई आपकी कहाँ तक जारी रहेगी? सर जब तक नहीं मिलेगी जॉब सुरक्षा तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। तो ये घर वापसी नहीं है, जब तक जॉब सुरक्षा नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ठीक है, जो इनका कहना था कि जब तक जॉब सुरक्षा नहीं तब तक घर वापसी नहीं, तो ये तो एक्सटेंशन लेक्चरर, इनकी मांग है कि इन्हें जॉब सिक्योरिटी के तहत पक्का किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ में अक्षय यादव, राष्ट्रीय। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।